जंगल में गर्मियों का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था। पक्षी गर्मी के मारे अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कालू, मैं इस गर्म जंगल में और नहीं रह सकती। मेरा इस जंगल में दम घुट रहा है। गर्मी से मेरे पंख जल रहे हैं। गोरी, मौसम बदलते रहते हैं। आज गर्मी है, कल बारिश होगी तो मौसम बदल जाएगा। इस जंगल में हमारा घर है। हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। घर कहीं और भी तो बन सकता है, ऊंचे पहाड़ों पर, जहाँ बर्फ होती है, जहाँ ठंड रहती है। ठंडे जंगल में भी तो हम अपना घर बना सकते हैं। गोरी, बच्चों वाली बात मत करो। इस जंगल में हमारे दोस्त हैं, दुख सुख के साथी हैं। हम अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कालू कौवा हमेशा गोरी कौवी को समझाने की बात करता है, लेकिन गोरी कौवी हमेशा कालू कौवे से वो जंगल छोड़ने को कहती है। एक दिन गोरी कौवी ठंडी छांव में बैठी हुई थी कि वहां उसकी पुरानी सहेली पिंकी आ जाती है। अरे पिंकी, आज तुम इस जंगल में कैसे आ गई? हाँ गोरी, मेरे जंगल में ठंड बहुत थी। मैंने सोचा कुछ दिन तुम्हारे जंगल में गुजार कर आती हूँ, लेकिन तुम्हारे जंगल का तापमान तो बहुत ज्यादा गर्म है। मेरे तो पंख जल रहे हैं। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। अपनी सहेली पिंकी की बात सुनकर गोरी कौवी सोचने लगती है। हमारे जंगल में इतनी गर्मी है और पिंकी का जंगल ठंडा। क्यों ना मैं भी पिंकी के साथ ही चली जाऊं और कुछ दिन ठंडे जंगल में गुजाराऊं। पिंकी, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ठंडा शरबत पिलाती हूँ और खाने को भोजन देती हूँ। नहीं गोरी, मैं तो वापिस जा रही हूँ। जब मौसम बदलेगा, बरसात होगी, तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। गोरी की सहेली पिंकी वहां से चली जाती है, लेकिन गोरी कौवी और भी उदास हो जाती है। दूसरे दिन गोरी कौवी सुबह सवेरे अपना सामान बांधती है। गोरी, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैं कुछ दिन अपनी सहेली पिंकी के जंगल जा रही हूँ। मुझे पिंकी ने बताया है कि उसका जंगल ठंडा है। मैं कुछ दिन ठंड के जंगल में गुजार कर वापिस आ जाऊंगी। मत जाओ गोरी, मुझे छोड़कर मत जाओ। हम दोनों ने साथ रहने का वादा किया था, दुख सुख में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। ना तो तुम घर में एसी लगवा सकते हो और ना ही खुद मुझे ठंडे जंगल में ले जा सकते हो। तो क्या मैं भी ना जाऊं? क्या मैं भी तुम्हारे साथ गर्मी में मरूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो जाऊंगी। गोरी कौवी अपना बैग उठाती है और घर से निकलती है। कालू कौवा भागा भागा रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, रानो, रानो बहन, कोई रोके, कोई गोरी को रोके। गोरी मुझे छोड़कर ठंडे जंगल अपनी सहेली के पास जा रही है। कालू भैया, गोरी जिद की पक्की है। मैं जाती हूँ, कोशिश करती हूँ। अगर मान गई तो उसे वापस ले आऊंगी। रानो चिड़िया तेजी से उड़ती है और गोरी कौवी के पीछे जाती है। गोरी, ऐसा मत करो, अपने पति को छोड़कर मत जाओ। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं। गर्म मौसम गुजर जाएगा। चिड़िया, छोड़ मेरा रास्ता और मुझे जाने दे। मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं तो ठंडे जंगल में जरूर जाऊंगी। गोरी कौवी किसी की नहीं मानती और अपना बैग उठाकर ठंडे जंगल की तरफ चली जाती है। उड़ते उड़ते गोरी कौवी को शाम हो जाती है। फिर उसे दूर पहाड़ों पर बर्फ दिखाई देती है और गोरी कौवी खुश हो जाती है। गोरी कौवी और भी तेज उड़ती है। रात होने से पहले पहले गोरी कौवी ठंडे जंगल में पहुंच जाती है। कपास के घोंसले में तोता बैठा हुआ था। गोरी कौवी तोते से पूछती है, भाई तोते, इस जंगल में मेरी एक सहेली रहती है जिसका नाम पिंकी है। क्या आप मुझे बता सकते हो पिंकी का घर कहाँ है? पिंकी तो चली गई। पिंकी तो कल शाम ये जंगल छोड़कर चली गई। उसका घर पहाड़ की चोटी पर है। गोरी कौवी जल्दी से उड़ती है और पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है। रात का अंधेरा बढ़ जाता है। रात होते ही ठंड भी बढ़ जाती है। पिंकी के दरवाजे को ताला लगा हुआ था। पिंकी तो सच में घर पर नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ तो कोई मेरा जाने वाला भी नहीं है। गोरी कौवी ठंड से कांप रही थी। उसका बुरा हाल था। वो अपनी सहेली के घर के सामने बैठी हुई थी। थोड़ी दूर कुछ पक्षी आग जलाकर बैठे हुए थे। गोरी कौवी उड़ती है और वहाँ उनके पास चली जाती है।
क्या मैं थोड़ी देर आपके पास बैठ जाऊं? मैं गर्म जंगल से आई हूँ। मैं इस ठंडे जंगल में अपनी सहेली पिंकी के पास आई थी, लेकिन मेरी सहेली पिंकी घर में नहीं है। नहीं कभी, हम किसी भी अजनबी पक्षी से बात नहीं करते। तुम हमारी दोस्त नहीं हो और ना ही हमारी जानने वाली। तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर गोरी कफी उदास हो जाती है और उसे अपने दोस्त याद आने लगते हैं। अपना जंगल याद आने लगता है, जहाँ पर हर कोई उससे प्यार करता था, हर कोई उसका ख्याल रखता था। गोरी कफी उड़ती है और थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। आसमान से बर्फ गिर रही थी, ठंड से बुरा हाल था। गोरी कफी का शरीर कांप रहा था। आधी रात के बाद गोरी कफी बेहोश हो जाती है और पेड़ के नीचे गिर जाती है। चाचा छमछम जो जंगल जंगल घूमता था वहां से गुजरता है तो गोरी को पहचान लेता है। ये कॉफी तो गर्म जंगल से आई है। मुझे इस कॉफी की मदद करनी चाहिए, वरना ये मर जाएगी। चाचा छमछम गोरी कवि को उठाकर अपने साथ घर ले जाता है। गोरी कवि पर गरम कंबल देता है और आग जलाता है। थोड़ी ही देर बाद गोरी कवि होश में आ जाती है। गोरी, तुम्हारा नाम गोरी है ना? मैंने तुम्हें गर्म जंगल में देखा था। तुम यहाँ कैसे आ गई? चाचा, मैं तो अपनी सहेली पिंकी के पास ठंड के दिन गुजारने आई थी, लेकिन मेरी सहेली पिंकी घर में नहीं थी। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। ना जाने कब ठंड के कारण मैं बेहोश हो गई। तुम यहाँ सुरक्षित हो। कल सुबह अपने जंगल वापस चली जाना। कभी अपना जंगल अपना ही होता है। इस जंगल में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें देख लिया, वरना अब तक ना जाने क्या हो जाता। अगले दिन सुबह सवेरे ही गोरी कवि अपना सामान लेती है और अपने जंगल को वापस उड़ती है। सारा दिन उड़ने के बाद गोरी कवि शाम के वक्त अपने गर्म जंगल वापस पहुंच जाती है। आज गोरी कवि को अपने जंगल का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी तो थी, लेकिन उस ठंड से कहीं अच्छी थी जिसने उसे बेहोश कर दिया था। कालू कौवा गोरी कवि को देखकर बहुत खुश होता है। गोरी, तू आ गई। बहुत अच्छा किया। मैं आज तुम्हें लेने जाने ही वाला था। कालू, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बात ठीक ही थी। अपना जंगल अपना ही होता है। इस जंगल में हमारे दोस्त हैं, हमारी मदद करने वाले। पराया जंगल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पराया ही होता है। गोरी कवि बहुत थकी हुई थी। वो रात होते ही अपने घोंसले में लेट जाती है। कालू कौवा गोरी कवि को दाना देता है। तभी आसमान पर बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा खिड़की खोल देता है और खिड़की से ठंडी हवा उनके घर में आने लगती है। गोरी, मौसम बदल गया। बारिश बरसने लगी। मुश्किल वक्त गुजर गया। फिर दोनों कौवा और कवि मीठी नींद सो जाते हैं और बारिश के ठंडे मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवे ने अभी मकई का भुट्टा लाकर रखा ही था कि गोरी कवि 1 मिनट में ही तेज तेज मकई के भुट्टे से दाने उतार उतार कर खा लेती है। अरे, मकई का भुट्टा कहाँ गया? वो तो मैंने खा लिया है। किसी दिन सांस रुक जाएगी तुम्हारी। इतना बड़ा तुम्हारा मुंह नहीं है जितना खाना ठोंस लेती हो मुंह में। मुझे भूख लगी हुई थी। दिन में एक बार ही तो खाना ला कर देते हो तुम। गोरी कवि की बहुत बुरी आदत थी कि वो जब भी कोई खाने वाली चीज देखती वो उसे जल्दी जल्दी में खाती थी। एक दिन की बात है, तोते ने अपने घर में पक्षियों की दावत की। तोते ने सबके लिए दाल रोटी बनाई थी। रानो चिड़िया, कबूतर, बुलबुल, गोरी कवि और कालू कौवा सब पहुंच जाते हैं। मेरे दोस्तों, बहुत शुक्रिया, आप सब मेरे घर मेरी दावत खाने आए। तोते, पानी का मटका कहाँ है? हम अपनी अपनी चोंच धो लें।
हाँ, हमें हमेशा खाना चोंच धोकर ही खाना चाहिए। पानी का मटका वो पड़ा है, आप अपनी अपनी चोंच धो लें, जब तक मैं दाल रोटी रखता हूँ। कबूतर पानी का मटका उठाने लगता है तो मटका गिरकर टूट जाता है, पानी बह जाता है। कबूतर भैया, ये क्या हुआ? सारा पानी बह गया और मटका भी टूट गया। कोई बात नहीं, मैं अभी नदी से दूसरा मटका भर लाता हूँ। मटका भरने जाने की क्या जरूरत, हम सब नदी पर जाकर ही अपनी अपनी चोंच धो आते हैं। हाँ, कव्वे की ये बात भी ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन मेरी चोंच तो साफ है, मैं तो अभी अभी नदी से नहा धो कर आई हूँ। फिर सारे पक्षी नदी पर अपनी अपनी चोंच धोने चले जाते हैं और तोता दाल रोटी लाकर चिटाई पर रख देता है। दाल गरम गरम है, ठंडी हो जाए तो सब मिलकर खाते हैं। तोता दाल रोटी रखकर रसोई में चला जाता है। गोरी कव्वी के मुंह में पानी आने लगता है। गोरी कव्वी झांक कर रसोई में देखती है और आकर दाल रोटी खाने लगती है। वो तो गरम गरम दाल ही पी जाती है और सारी रोटियां खा जाती है। गोरी कव्वी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो मिनटों में ही सब खत्म कर देती है और तोते को देखकर वहां से भाग जाती है। सब पक्षी अपनी अपनी चोंच धोकर आ जाते हैं। तोते भैया, हम आ गए हैं, जल्दी से खाना लगा दें। खाना तो मैंने लगा दिया है। लेकिन बर्तन तो खाली हैं। तोता भागकर रसोई से वहां आता है। गोरी, गोरी कहाँ है? गोरी तो नहीं है। वो खा गई, वो सब खा गई, वो सारे पक्षियों के लिए बनाया हुआ खाना अकेली ही खा गई। अब मैं आपको क्या दूंगा? वो लालची कौवी खाकर ही मर जाएगी। वो बहुत गंदी है, मुझे तो भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। बुलबुल ऐसे कहते हुए वहां से चली जाती है। मैं तो जाकर कोई दाना ढूंढ कर खाता हूँ। तोते भैया, शुक्रिया, उस गोरी कव्वी की वजह से सबको परेशान होना पड़ा। कौवा भी चला जाता है। सब वहां से भूखे ही चले जाते हैं। गोरी कव्वी नदी पर बैठी अपनी चोंच में पानी भर भर कर गिरा रही थी। क्या हुआ? मेरे मुंह में इतनी जलन क्यों हो रही है? हाय, मर गई, मैं मर गई। गोरी कव्वी उड़ती है और जल्दी से घर जाती है। आ गई हो? आज तुम्हारी वजह से सबको भूखा रहना पड़ा और मेरी सबके सामने बहुत बेइज्जती हुई। कालू जी, मैंने गरम गरम दाल पी ली है, मेरे मुंह में बहुत जलन हो रही है। अपना मुंह खोलो। तुम्हारा मुंह तो अंदर से जल चुका है और मुंह में सोजन बन गई है। मुझसे बात भी नहीं हो रही। फिर कालू कौवा गोरी कव्वी को बुलबुल के पास लेकर जाता है। डॉक्टर बुलबुल गोरी कव्वी का मुंह खोलकर देखती है। इसका मुंह जल चुका है। गोरी, जब 7 पक्षियों के हिस्से का खाना अकेली खाओगी और वो भी गरम गरम, तो ऐसा तो होगा ही। फिर बुलबुल गोरी कव्वी की पीठ पर टीका भरकर लगाती है। बचाओ माँ, बचाओ। माँ ने कब कहा था कि ऐसे लालच में गरम गरम खाना खाया करो? फिर बुलबुल गोरी कव्वी को कड़वा शरबत पीने को देती है। जब बुलबुल दूसरा टीका भरती है तो गोरी कव्वी वहां से भाग जाती है। बुलबुल के हाथ में टीका था और वो गोरी कव्वी के पीछे पीछे थी। कौवा, चिड़िया, तोता और कबूतर सब गोरी को पकड़ रहे थे, लेकिन गोरी कव्वी किसी के हाथ कहाँ आने वाली थी। ऐसे गोरी कव्वी का सबके सामने मजाक बन जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी लालच मत करो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।